नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भूटान में थिम्पू में वहाँ के लिविंग म्यूजियम, जिसको कि सिंपली भूटान कहा जाता है, वहाँ ले चलेंगे। शुरुआत में हमने आपको पूरे ब्लॉग की सिर्फ एक झलक दिखाई है। हमारे पूरे ब्लॉग में बने रहिए। ये समझ लीजिए आपको उस लाइवली भूटान के अंदर हम आपको बैठा के सब कुछ दिखा रहे हैं। यह वह म्यूजियम है जिसमें पारंपरिक भूटानी जीवन का एक गहन परिचय आपको मिलता है। और दोस्तों, ये म्यूजियम सातों दिन खुला रहता है। हर 20 लोगों के ग्रुप पे आपको एक गाइड मिलेगा जो पूरा म्यूजियम आपको घुमाएगा। इसमें लगभग आपको 1.5 से 2 घंटा लगता है। उसके बाद अंदर एंट्री करी जाती है 20-20 के लोगों के ग्रुप में, क्योंकि अंदर लिमिटेड जगह है, लेकिन एट ए टाइम 2-3 ग्रुप चलते रहते हैं। 1000 रुपए की टिकट है। सबसे पहले तो आपको काउंटर की टिकट लेनी पड़ेगी, पर टाइमिंग्स हैं। गर्मियों में 9 से 5 और सर्दियों में 10 से 4। सिंपली भूटान एक सांस्कृतिक संरक्षण परियोजना है जो स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए भूटान की विरासत को संरक्षित करने के लिए समर्पित है। अब हम इसके पहले एंट्री गेट पे आ गए हैं और यहाँ पे हम 20 लोगों के ग्रुप को बैठा दिया गया है। यहाँ पे स्वागत के तौर पे हम लोग को सबसे पहले यहाँ की लोकल वाइन, जो कि चावलों से बनती है, आरा दी जाती है। और ये आप जितने मर्जी कप पी सकते हो, ये हम आपको गोपनीय तरीके से बता रहे हैं। कपों का साइज आप देख ही लो। ये हाँ ये अंदर डुबा के जब आप बाहर निकाल के स्प्रिंकल करते हैं, 3 बार के लिए बोलना है शे 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 शे। हर पोर्ट्रेट के साथ आप सफेद रंग का एक कपड़ा दिख रहा है इस तरह। तो ये फूल का माला जैसा होता है, यूजेज भी सेम ही है। अगर ये ऊपर की तरफ है तो उसका मतलब है वो गुजर चुके हैं, अगर नीचे है तो उसका मतलब है वो अभी भी जिंदा है। अभी पीछे आपने देखा कि भूटानी मकान किस परंपरा के तहत बनाए जाते हैं, और अब आप इसमें देख रहे हो भूटानी मास्क, जो कि यहाँ की संस्कृति का एक जीवंत और अभिन्न अंग है और यहाँ के त्योहारों की मुख्य विशेषता है। त्योहारों के इन पवित्र प्रदर्शनों में नर्तक अक्सर देवताओं या पौराणिक आकृतियों के विस्तृत मखौटे और वेशभूषा धारण करते हैं, और माना जाता है कि ये मन को शुद्ध करते हैं और बुरी आत्माओं को दूर भगाते हैं। बहुत ही शुभ मानते हैं इसको। दरवाजे के ऊपर नई बिल्डिंग में पेंटिंग या फिर उस तरह छत में रखने से जो भी बुरी नजर हम पे आती है, ये सब भाग के जाएंगे, ऐसे हम बिलीव करते हैं। और ये है जहाँ पे शादीशुदा लोगों के बीच में अगर फर्टिलिटी प्रॉब्लम होता है, बच्चा नहीं होता है, तो लोग उनके मंदिर में जाके मन्नत मांगते हैं। मन्नत मांगने के बाद हम मानते हैं कि वो हमें आशीर्वाद देंगे। अभी तक ये कहते हैं कि उन्होंने किसी भी कपल को डिसअपॉइंट नहीं किया है, इसलिए। फर्टिलिटी टेम्पल भूटान का एक प्रमुख आकर्षण है जो कि पुनाखा में स्थित है। यहाँ पे उसका एक छोटा सा रूप भी बनाया गया है। पारंपरिक रसोई है। रसोई में आप हमारे सामने 3 तरीके के चर्नर देख रहे हैं। ये मक्खन वाला चाय बनाने के लिए है। बाद में हम अंदर रेस्टोरेंट में जाके चाय ट्राई करेंगे। तो ये मक्खन वाला चाय में चीनी दूध कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ मक्खन, नमक और चाय पत्ती होती है। उसके बाद आपको इसे कूट के बनाना पड़ता है, तो मक्खन है जल्दी नहीं पिघलता है। ओके, जैसे बैम्बू कंटेनर्स के साथ भूटान में लकड़ी का बाउल बहुत ही फेमस है, जिसको हम दापा कहते हैं। तो ये दापा को खोलकर खाना खाते हैं, डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। अगर ये सर्कल में एम्ब्रॉयडर्ड है ऐसा, तो ये लड़का यूज करते हैं, यानी कि हमारे पापा। अगर ये प्लेन है तो ये लड़की यूज करते हैं, यानी कि मम्मी है। हमेशा अपना प्लेट बंद रखो ऐसे। तो जब हम इसको बंद करते हैं, ये दोनों प्लेट एक जोड़ी बन जाती है, बिल्कुल रब ने बनाई जोड़ी जैसी, जो हमारे मम्मी पापा होते हैं। तो ये प्लेट कपल के बीच में बहुत ही फेमस है। अगर कपल ऐसे प्लेट के अंदर खाना शुरू करते हैं तो हम इसको पानी से कभी भी नहीं धोते हैं। पानी से धोने से दुमताना ना हो जाएगा भूटान में। ओके, आप शगुन होता है। फिर कैसे धोते हैं? दुमताना के धूप में सुखा के ऐसा नहीं है, एक छोटे से कपड़े का पीस लेके पोंछ के रीयूज करना पड़ता है।
यह ट्रेडिशनल भूटानी किचन है। इसमें अधिकतर बर्तन लकड़ी और बम्बूस के हैं। आप भी देखिए ध्यान से। और ये यहाँ का मुख्य उद्योग है मिर्चा और भुट्टे, जिनको कि यहाँ पे सुखाया जाता है और फिर पीस के इस्तेमाल किया जाता है। फोटो खिंचाने के दौरान ही गाइड ने कहा कि भैया यहाँ की मिर्चा खा के मुंह को हवा देनी पड़ती है, तो ये लोग हाय नहीं कर रहे हैं। ये मिर्चा लगने के बाद जो हा आवाज निकलती है वो करके दिखा रहे हैं। ऐसे ऐसे गाइड साहब आगे रास्ता दिखा रहे थे, हम लोग बढ़ते जा रहे थे और साथ ही साथ थोड़ा किचन अप्लायंस का यूज भी कर रहे हैं। और ये मिर्चा आप देख ही चुके हो, यहाँ का मुख्य उद्योग है मिर्चा और कॉर्न की पैदावार यहाँ खूब होती है। इसके बाद हमको गाइड साहब ले गए हैं सोवेनियर शॉप पे। यहाँ पे भूटानी कल्चर का सारा सामान उपलब्ध है। सभी साथी गणों ने यहाँ से अपने हिसाब से अपने घर में लेन देन के लिए सामान खरीदे हैं। भूटानी लोग अच्छे शिल्पकार होते हैं, लकड़ी के काम में तो खास महारत हासिल है। इसके बाद हम लोग को गाइड साहब ले जा रहे हैं वहाँ के रेस्टोरेंट कम पारंपरिक डांस जहाँ पे होता है वहाँ पे। आप भी हमारे साथ थोड़ा बहुत खाइए पीजिए और डांस का वहाँ के लोकल नृत्य का आनंद लीजिए। वेलकम डांस के दौरान ही हम लोगों को पफ्ड राइस यानी कि मीठे चावल और चाय सर्व किए गए। और दोस्तों ये भी अनलिमिटेड है, लेकिन भाई पेट तो अपना है। खाने के साथ साथ वहाँ के ट्रेडिशनल कल्चरल डांस का आनंद ही कुछ और आ रहा था। चाय यहाँ पे स्पेशल बटर टी होती, लेकिन भाई हम लोग को तो या तो ब्लैक टी या दूध वाली टी, हमें तो इतनी ज्यादा समझ में आई नहीं। हमारा 1.5-2 घंटा यहाँ पे कैसे टाइम पास हो गया हमको मालूम ही नहीं चला। देखिए सब अपने आप ही वहाँ का कल्चरल डांस करने लग गए हैं। और भाई तीरंदाजी ये तो भूटान का नेशनल गेम है। सिंपली भूटान में ये एक्टिविटी ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। हम सब लोगों को भी मौका मिला, उसकी तीर निशाने पर लग जाते थे तो स्पेशल डांस परफॉर्मेंस होती थी। और ये है बुद्धा जी के सामने विश फाउंटेन। उन्हीं के दिए हुए सिक्के, ये जो घूमता हुआ छोटा बाउल है पानी के अंदर, उसमें डालने पे ऐसा माना जाता है कि आपकी मानी हुई इच्छा पूरी होगी। भैया अपनी तो इच्छा भूटान घूम गई पूरी हो चुकी है। सिंपली भूटान में आपके फोटो सेशन के लिए बहुत सारी जगहें हैं, फोटो खींचना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।